हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 26 एंड 91। अब इसका हमने एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है और इसको प्रूव करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो सबसे पहले हम 26 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 26 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 के टेबल पे 13 और 13 तो प्राइम ही है, तो 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13। इसी तरह 91 को ये किस टेबल पे जाएगा? 7, 13 7 द 91 और 13, तो इसके प्राइम फैक्टर है 7 इंटू 13। तो HCF वैल्यू क्या होगी? इन दोनों में से कॉमन क्या है? 13 है, तो HCF क्या आ गया? 13। और LCM क्या होगा? हाईएस्ट वैल्यू, यानी 2 की पावर 1 हाईएस्ट है दोनों में से, तो 2, और फिर 7 हाईएस्ट है, 7 13 दोनों में, इसमें भी पावर 1 है, इसमें हमने हाईएस्ट पावर लेनी है, तो कोई भी 13 ले लो तो ये आ जाएगा 13। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 13 हमारे पास क्या आ जाएगा? 182। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 182, और एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास? 13। अब हमने वेरीफाई भी करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो एलसीएम हमारे पास कितना है? 182 और HCF 13, और दो नंबर क्या है? 26 इंटू 91। तो पहले 182 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करते हैं। 182 इंटू 13, 3 इंटू 2 6, 8 इंटू 2 8 इंटू 3 24, 3 प्लस 2 5, 281 6 6 13, और ये कितना आ जाएगा? 2366। इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ गई? 2366, और 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं। 26 और 91, 6 2 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 5 23, 6 6, तो ये भी क्या आ गया? 2366। ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, पहले हमने इसका HCF निकाला, फिर LCM, फिर दोनों की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 510 एंड 92। तो पहले 510 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो 510 2 पे जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 255। अब 5 पे जाएगा हमारे पास 3 पे, 3 8 द 24, 5 द 15। अब ये जाएगा हमारे पास 5 पे 17, और ये क्या आ जाएगा? 1। तो 510 के प्राइम क्या फैक्टर बन गए? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब हमने बनाने हैं 92 के। 92 के क्या बनेंगे? 2 पे जाएगा 46, फिर 2 पे 2 टू द 4 23, तो प्राइम ही है, तो इसके क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 23, और इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23। तो सबसे पहले हम लिखेंगे HCF। HCF क्या होता है हमारे पास? जो कॉमन वैल्यू है। अब देखो यहाँ 2 है या 2 की पावर 2 है, ठीक है, तो 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 17 कॉमन नहीं है, 23 कॉमन नहीं है, तो जस्ट कॉमन क्या है? 2। तो HCF क्या है हमारे पास? 2। और LCM हमारे पास क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन वैल्यू। तो हाईएस्ट कॉमन वैल्यू यहाँ देखो 2 है, और यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो क्या यूज़ करेंगे? 2 का स्क्वायर। 3 की पावर 1 है, यहाँ है नहीं, तो 3 5 17 और 23। तो हमारे पास LCM क्या आ गया? 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, और 4 इंटू 3 12,
12 इंटू 5 60 इंटू 17 इंटू 23 और 23 इंटू 17 को मल्टीप्लाई कर दो 16 3 और 2 6 और 3 9 2 + 1 3 तो ये क्या आ गया हमारे पास 60 इंटू 391। अब 391 को 60 के साथ मल्टीप्लाई 6 9 इंटू 6 54 6 इंटू 3 18 18 और 5 23 तो ये आ गया हमारे पास 23460। ये आ गया हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ क्या है हमारे पास 2। अब हमने क्या वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एचसीएफ कितना 2 और एलसीएम कितना 23460 और 2 नंबर क्या है 510 एंड इंटू 92। अब 23460 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 46920। अब 510 को 92 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 92 को पहले 51 से मल्टीप्लाई कर दो 2 9 और 5 इंटू 2 10 9 इंटू 5 45 + 1 46 तो 2964 अब एक 0 थी वो तो ये दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। तो यही हमने चेक करना था एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास 336 एंड 54। तो पहले 336 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो ये 2 पे जाएगा 2 1 द 2 2 6 द 12 और 2 8 द 16 फिर 2 पे 84 फिर 2 पे 42 और फिर 2 पे 21 अब 3 पे 3 7 और ये हमारे पास क्या जाएगा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए 2 कितने टाइम में 1 2 3 4 तो 2 की पावर 4 इंटू 3 और इंटू 7। अब हमने बनाने हैं 54 के तो 54 के हमारे पास 2 पे जाएगा 27 3 9 द 27 3 3 द 9 और 3 3 द 1 तो ये 2 और 3 की पावर 3। तो अब हमारे पास HCF क्या है कॉमन। अब 2 इन दोनों में कॉमन है यानी कॉमन क्या 2 की पावर 1 तो 2 यहाँ 3 कॉमन है तो HCF क्या आ गया 6। और LCM क्या होता है हाईएस्ट पावर यहाँ 2 की पावर 1 है 2 की पावर 4 है तो क्या आएगा 2 की पावर 4 या 3 की पावर 1 है या 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 इंटू 7। तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर 4 16 3 की पावर 3 27 इंटू 7। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 16 इंटू 27 7 6 द 42 6 2 द 12 12 + 4 16 7 2 432 इंटू 7 तो ये क्या आ जाएगा 3024। तो LCM कितना हमारे पास 3024 और HCF 6। अब हमने वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM कितना हमारे पास 3024 इंटू 6 और 2 नंबर के हैं 3306 इंटू 54। अब ये दोनों इक्वल आने चाहिए तो 3024 इंटू 6 6 4 द 24 6 2 द 12 12 + 2 14 1 6 3 द 18 तो ये हमारे पास क्या आ गया 18144। इसी तरह 336 54 को मल्टीप्लाई कर दो 336 इंटू 54 ये आ गया 4 4 8 और 3 11 8 ये भी क्या आ गया 18144। यही हमने वेरीफाई करना। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास नंबर है 12 है, 15 है और 21 है। इसे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास 2 × 2 × 3, 2 × 2 4, 4 × 3 12। तो इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, और 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। अब 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। ठीक है, अब हमने इसका पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कॉमन, तो 2 इनमें से कॉमन है, नहीं है। 3 इनमें से कॉमन है, तो एचसीएफ हमारे पास 3 है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास 3। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हाईएस्ट वैल्यू को कॉमन निकालना है, तो 2 की पावर 2 और 3 सभी में कॉमन है। हाईएस्ट पावर 1 है 3 की, और इंटू 5 × 7। तो 2 की पावर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 4 × 3 12, 7 × 5 35। अब 35 × 12 को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 10, 3 × 6 + 1 7, 5 और 3 7 + 5 12, 420। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 420। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है 17, 23 और 29। अब 17 का तो कोई फैक्टर नहीं होगा, तो क्योंकि ये खुद ही प्राइम है, 23 भी खुद ही प्राइम है, और 29 भी प्राइम नंबर है। तो एचसीएफ हमारा इस क्या होगा, कॉमन वैल्यू, कॉमन इनमें सभी में क्या है 1 नहीं है। और एलसीएम क्या होगा 17 × 23 × 29। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 17 और 23 को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 3 = 21, 3 और 2 5। ठीक है, 7 × 2 = 14, 2 + 1 3। तो ये क्या आ गया 390। अब 391 को मल्टीप्लाई करते हैं 29 से। ठीक है, 391 मल्टीप्लाई बाय 29, 9 9 9 दा 81, 9 3 दा 27, 27 + 8 35, 2 9 2 दा 18, 3 2 दा 6 + 1 7, 9 2 + 1 3, 8 + 5 13, 7 3 10 +। तो ये क्या आ जाएगा 11339। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 11,339। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। अब हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है एलसीएम 8 9 25 का। तो 8 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2, तो 2 की पावर 3, 9 के 3 × 3, 3 का स्क्वायर, और 25 के 5 × 5 5 का स्क्वायर। तो पहले हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ इनमें से कॉमन तो कुछ नहीं है, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा 1। अब एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 25। अब 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 25 4 दा 100, 25 8 दा 200, 200 × 9, 9 × 200 1800। तो ये हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। ये था हमारा थर्ड का थर्ड पार्ट। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, गिवन दैट एचसीएफ 2 नंबर का दिया हुआ है 9, एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है। तो हम वही मेथड अप्लाई करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब एलसीएम तो हमारे पास है नहीं, फाइंड आउट करना है। एचसीएफ कितना 9, तो नंबर 2 दिए हुए हैं 306 × 657। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 306 657 डिवाइड बाय 9। अब 9 3 दा 27, 3 9 4 दा 36। अब 657 को मल्टीप्लाई करना है 34 से।
अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22,338। तो इस वीडियो में हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।